दोस्तों स्वागत है स्टॉक न्यूज 360 में। आज के इस वीडियो में रिन्यूएबल सेक्टर स्टॉक के बारे में बात करने वाले। अमेरिका चाइना के बाद भारत पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूम कंट्री है। भारत ग्लोबली फोर्थ प्लेस से रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी पे आता है। फोर्थ प्लेस से विंड पावर कैपेसिटी, फोर्थ प्लेस सोलर पावर कैपेसिटी, रिन 21 रिन्यूएबल सेक्टर 2020 ग्लोबल स्टेटस डाटा के साथ। गवर्नमेंट ने 2070 का मिशन रखा कार्बन एमिशन नेट जीरो पूरे भारत को बनाने का, यानी कार्बन एमिशन भारत से पूरा मुक्त करने का। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत से स्कीम्स एंड पॉलिसी बजट लगा रही है। पिछले साल 2023 के पावर सेक्टर जनरेटिंग डाटा की बात करते हैं तो कुल फ्यूजल फ्यूल से 56.8% का जनरेट होता है और बाकी 41.4% के नॉन फ्यूजल पावर जनरेट होती है। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह ने पिछले साल 2023 में इंडियन एनर्जी ट्रांसमिशन समिति में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर टारगेट रखा है कि 2030 तक भारत 500 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जनरेट करेगा और साथ ही साथ फ्यूजल फ्यूल की डिपेंडेंसी को भी कम करेगा। पिछले साल की पावर जनरेट की बात करते हैं तो 424 गीगावाट जनरेट करता है। नॉन फ्यूजल फ्यूल्स यानी रिन्यूएबल एनर्जी से 180 गीगावाट जनरेट करता है। 2024 में 88 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ऐड होने वाला है। जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले वो कंपनी ईवी चार्जर, सोलर प्रोडक्ट, पावर एंड बैकअप, एलईडी इन सभी में काम करती है। कंपनी के यूजर्स की बात करें, कंपनी के यूजर्स 10 मिलियन से अधिक यूजर्स है। 10 से अधिक स्टेटों में कंपनी का प्रोडक्ट यूज होता है। कंपनी का प्रोडक्ट ना कि सिर्फ डोमेस्टिक में यानी इंडिया में, इंटरनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, जैसे मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, इन सभी में ईवी चार्जर्स बिजनेस एक्सपेंड कर चुकी है। कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, 100 से अधिक मेजर पीयूसी प्रोजेक्ट पे काम कर चुकी है। ये कंपनी गवर्नमेंट के विजन मेक इन इंडिया को लेकर साथ चल रही है, यानी गवर्नमेंट खुद प्रोडक्ट बनाती है और खुद सेल करती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट पूरे आत्मनिर्भर प्रोडक्ट्स है। ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर बात करते हैं तो गवर्नमेंट बहुत सी पॉलिसीज लगा रही है, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल को सब्सिडीज देना हो या टैक्स ब्रेक करना हो या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना हो। गवर्नमेंट फ्यूजल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ईवी या हाइड्रो फ्यूल की तरफ कन्वर्ट कर रही है। पॉलिसी एंड इंसेंटिव्स के थ्रू ईवी चार्जर यूजर्स की बात करते हैं तो ईवी व्हीकल, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर ईवी व्हीकल में ईवी चार्जर्स का इस्तेमाल होता है। कंपनी के बारे में बात करते हैं जो ईवी व्हीकल्स बनाते हैं, जैसे टाटा मोटर, महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक, हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल, एथर एनर्जी, ये सभी कंपनी भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चर करते हैं। आने वाले दिनों में ईवी व्हीकल्स की डिमांड और बढ़ेंगे और चार्जर्स की भी डिमांड और बढ़ेंगे। शेयर मार्केट की बात करते हैं, रिन्यूएबल सेक्टर रिलेटेड शेयरों में आने वाले दिनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दीगर कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड न्यूज़ आगे बिजनेस एनालिसिस में चर्चा करते हैं। शेयर प्राइस के ऊपर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। शेयर के भाव की बात करते हैं 93.20 पैसे पे चल रहा है। 5 साल की रिटर्न की बात करते हैं, कंपनी के 5 साल के रिटर्न में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सिर्फ 5 साल में 3600 से अधिक रिटर्न देखने को मिले। इन 5 सालों में कंपनी के रिटर्न में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी की 1 साल की रिटर्न की बात करें, कंपनी 1 साल में 370% से अधिक तक रिटर्न दे चुकी है। यदि आप 1 साल पहले 1000 शेयर्स लेते हैं तो यानी अमाउंट 19,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब तक करीब 4 गुना पैसा बन चुका होता, यानी 74,000 का प्रॉफिट होता। सिर्फ 1 साल में 4 गुना पैसा बन चुका होता। आगे सीजीआर ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। सीजीआर शेयर्स की बात करते हैं, 10 साल में 25% के रिटर्न दिए, यही 5 साल में इस कंपनी ने 70% के रिटर्न दिए। और 3 साल की शेयर्स की रिटर्न की बात करते हैं तो कंपनी ने अच्छी खासी शेयर्स में बढ़ोतरी दिखाई है, यानी कंपनी के शेयर्स में 43% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी की टी-टाइम शेयर्स में 43% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सीजीआर प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, सीजीआर प्रॉफिट में 10 साल में 41% की देखी गई। और 5 साल की बात करें, 5 साल में 22% का प्रॉफिट देखा गया है, यानी कंपनी की कमाई में 5 साल में घटोतरी देखने को मिली है। वही कंपनी के 3 साल सीजीआर प्रॉफिट में बाउंस बैक प्रॉफिट देखने को मिला है, 130% कंपनी का प्रॉफिट देखा गया है, यानी कंपनी की कमाई देखी गई है। वही टी-टाइम प्रॉफिट की बात करें, कंपनी के टी-टाइम प्रॉफिट में 130% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात करते हैं। 2019 से कंपनी की सेल्स देखते हैं तो 2019 में 88 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखा गया। वही 2020 में कंपनी के सेल्स में घटोतरी देखने को मिले, यानी 86 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखा गया। वही 2021 में कंपनी का सेल्स 86 करोड़ का ही देखा गया। वही 2022 में कंपनी के सेल्स में 2 डिजिट से 3 डिजिट तक बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 134 करोड़ की बढ़ोतरी देखी गई है। वाया क्वार्टर की बात करते हैं, वही 2023 में कंपनी के शेयर्स में 2 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2023 में कंपनी के शेयर 249 करोड़ की देखने को मिली है। टी-टाइम शेयर्स के बारे में बात करें, टी-टाइम शेयर्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 281 करोड़ की बढ़ोतरी देखी गई है। कंपनी के ओपीएम के बारे में बात करते हैं, यानी मार्जिन के बारे में बात करते हैं तो 2019 में कंपनी का मार्जिन 8% देखा गया था। वही 2020 में कंपनी का मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है। 2022 और 2021 में कंपनी का मार्जिन 6% देखा गया है। वही 2023 में कंपनी के मार्जिन में 1% की बढ़ोतरी देखी गई, यानी 7% का मार्जिन देखा गया है। टी-टाइम मार्जिन के बारे में बात करें, टी-टाइम मार्जिन में 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, 2019 से नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। 2020 और 2021 तक नेट प्रॉफिट में गिरावट देखी गई है। 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 4 करोड़ देखा गया है। 2023 में कंपनी ने ऑलमोस्ट अपना प्रॉफिट 4 गुना डबल प्रॉफिट हुआ है, यानी कंपनी की कमाई करीब 4 गुना हुई है। सितंबर 2023 नेट प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, सितंबर में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 14 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। कंपनी की रिजर्व्स के बारे में बात करते हैं तो वाया बेसिस देखते हैं तो 2022 में 27 करोड़ का रिजर्व देखा गया था। वही 2023 में कंपनी का रिजर्व 59 करोड़ का देखा गया। सितंबर 2023 की रिजर्व की बात कर रहे हैं तो रिजर्व में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 67 करोड़ का रिजर्व देखा गया। वही कंपनी की बोरिंग की बात करते हैं, वाया बेस कंपेयर कर रहे हैं, 2022 में कंपनी की बोरिंग में 19 करोड़ का देखा गया
गया। मार्च 2023 से कंपनी के बोराइंग में बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 42 करोड़ की बढ़ोतरी देखी गई है। क्वार्टर के बारे में बात करते हैं। सितंबर 2023 में बोराइंग में बढ़त देखी गई, यानी 47 करोड़ का बोराइंग देखा गया है। कंपनी का मार्केट कैप 1979 करोड़ का है। पीओ रेशियो की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल पीओ 43.1 टाइम पे चल रहा है। वही कंपनी का पीओ रेशियो इंडस्ट्रियल पीओ रेशियो से 142 हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा महंगे दाम पे है। ये स्टॉक फायदेमंद हो सकता है जब तक इसका वैल्यूएशन सस्ता नहीं हो जाता, पर इस कंपनी का फंडामेंटल एंड बिजनेस चैलेंजेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी को बिल्कुल आपके रडार में रखनी चाहिए। आरओई की बात करते हैं तो आरओई 17.7% का देखा गया है। वही आरओई की बात करते हैं आरओई 16.8% का देखा गया है। कंपनी की डेब्ट इक्विटी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का डेब्ट 0.24 टाइम देखा गया है। जिस कंपनी का भी डेब्ट 1 टाइम से नीचे रहता है वो कंपनी बिल्कुल आपके रडार में नहीं चाहिए। जिस कंपनी का भी डेब्ट 1 टाइम से ऊपर रहता है वो बहुत ही रिस्की कंपनी हो सकती है। कंपनी की डिविडेंड की बात करें, कंपनी ने डिविडेंड पे किया है 0.04% का। इस कंपनी ने 2 तरफ से भी पैसा बना के दिया, एक डिविडेंड से और एक शेयर प्राइस से। जिस स्टॉक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं उस कंपनी का नाम सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड है। आगे बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर बात करने से पहले यहाँ कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके एजुकेशन नॉलेज पर्पस के लिए। सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड ने 2004 में रिन्यूएबल सेक्टर से शुरुआत की, यानी कंपनी 20 साल से रिन्यूएबल सेक्टर में काम करते हुए आ रही है। इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एलईडी लाइट्स एंड सोलर पावर प्रोडक्ट्स बनाती है। बिजनेस ओवरव्यू की बात करते हैं तो एसपीसीएल की बिजनेस की बात करते हैं, यानी सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड की बिजनेस की बात करते हैं तो हाई एंड सोलर प्रोडक्ट्स बनाती है, ईवी चार्जर्स भी बनाती है। ईवी चार्जर्स 2 तरह की कंपनी बनाती है, होम एसी चार्जर्स, अल्ट्रा फास्ट डीसी चार्जर्स। एसी चार्जर्स के बारे में बात करें, एसी चार्जर्स सिंपल एंड स्पेस सेविंग मेथड है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप घर पे ही चार्ज कर सकते हैं, अपार्टमेंट है, होटल एंड ऑफिस से, या ओपनिंग पार्क में, या शॉप या कैफे या रेस्टोरेंट से भी। डीसी चार्जर्स के लिए अलग ही स्पेस चाहिए होता है। जैसे पेट्रोल का एक अलग ही स्टेशन होता है वैसे डीसी चार्जर्स के लिए भी एक अलग ही स्टेशन होता है, और एक अल्ट्रा फास्ट डीसी चार्जर है। स्पेस की बात करते हैं जैसे कमर्शियल, मॉल्स, ऑफिस एंड फ्यूल स्टेशन, इन सभी जगह डीसी चार्जर्स लगाए जा सकते हैं। डीसी चार्जर्स का एडवांटेज ये है कि ये 20 से 80% तक सिर्फ 40 या 50 मिनट में हो जाता है। वही एसी चार्जर पे मैक्सिमम टाइम कवर होता है। कंपनी ने अब तक 2400 ईवी चार्जर इंस्टॉल किए हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके। कंपनी की प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करते हैं तो कंपनी के प्रोडक्ट्स कुल 6 हैं, जैसे कि ईवी चार्जर, सोलर प्रोडक्ट्स, पावर एंड बैकअप, एलईडीज, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एंड यूवीसी, ये सभी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। सोलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सोलर इन्वर्टर, सोलर पैनल, सोलर बैटरी, सोलर पोर्ट एंड एसएमई, ये सभी सोलर के प्रोडक्ट्स हैं। पावर एंड बैकअप की प्रोडक्ट की बात करते हैं तो बैटरी, सर्वर स्टेबलाइजर, ये सभी इसके प्रोडक्ट्स हैं। एलईडीज की प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जैसे डोमेस्टिक एलईडी, कमर्शियल एलईडी, ये सभी एलईडीज लाइट सर्वोटेक मैन्युफैक्चर करती है। और दीगर कंपनी के प्रोडक्ट जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, यूवीसी, ये सभी कंपनी की सब्सिडाइज्ड कंपनी है। कंपनी खुद सोलर ईपीसी एंड सोल्यूशन ऑफर करती है, यानी कंपनी रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल सोलर सोल्यूशन ऑफर करती है सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। इनिशियल से लेकर फाइनल तक कंपनी पूरा प्रोजेक्ट करके देती है। इंजीनियर्स की बात करते हैं, प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या कमीशन की बात करते हैं, ये सभी कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके टीम टाइप है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, हाइब्रिड सोलर सिस्टम। प्रोजेक्ट अंडरटेकन की बात करते हैं तो कंपनी बीपीसीएल ईवी चार्जर ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट ले चुकी है। शिवलिंक माइक्रो ग्रिड सोलर पावर स्टेशन के ऊपर काम कर रही है। हल्दिया 500 KWP सोलर पीवी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, और बीपीसीएल का भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। आईओसीएल के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रही है। वो ऑपरेशन की बात करते थे, कंपनी ना कि सिर्फ डोमेस्टिक एंड इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, बल्कि मिडिल ईस्ट में भी एंड अफ्रीका में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। कंपनी के क्लाइंट्स की बात करते हैं जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, आईएचबीए, नारायण इंजीनियरिंग, डेमआर, गणपति, एचपीसीएल, गेल, आईओएसएफटी, बिरला सॉफ्ट, हिंदुस्तान कॉपर एंड दीगर आदि कस्टमर्स के क्लाइंट है। मेजर गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनी सर्वोटेक के क्लाइंट्स हैं। प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर ने कांस्टेंट अपनी होल्डिंग रखी है, यानी प्रोमोटर की होल्डिंग 61.37 की होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग की बात करें, एफआईएस की होल्डिंग 4.74% की देखी गई है। वही अदर इन्वेस्ट की होल्डिंग 0 देखी गई है। पब्लिक की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं 33.9% की होल्डिंग देखी गई है। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं तो फंडामेंटल एंड टेक्निकल के ऊपर ये स्टॉक 56% पास है। चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो वैल्यूज में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 20 डीएमए, 50 डीएमए अपर लाइन ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये स्टॉक 93 सपोर्ट लेवल पे ठहरा हुआ है। इससे अधिक नीचे की गिरावट होती है तो अच्छी खासी वैल्यूएशन देखने को मिलती है, पर अपर की क्लोजिंग होती है तो मुमकिन है कि 10% से अधिक तक रैली देखने को मिलेगी। अभी ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर अपने रेडार बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।